Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss a new topic and interesting topic, longitude and time. लॉन्गिट्यूड और जो टाइम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका रिलेशन क्या है। जैसे आपको पता है कि जो लैटिट्यूड होते हैं उनका रिलेशन किसके साथ है, हीट के साथ है। इसी तरह इनका रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ है। लॉन्गिट्यूड टाइम के साथ और लैटिट्यूड हीट के साथ, इनका आपस में एक रिलेशन है। चलिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड होते क्या है। लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया कि एक इमेज की गई एक लाइन होती है ग्लोब पर जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ये इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं इस चीज के बारे में? थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना और कैसे इनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। डू यू नो हाउ टाइम वाज द मेजर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक? जब क्लॉक का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग समय कैसे देखते थे, आपको पता है? आज तो क्या है, हमारे पास सभी के पास स्मार्टफोन है, हम उसी में देख लेते हैं कि जो वॉच है उनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। वॉच से पहले लोग किसका इस्तेमाल करते थे? लोग वॉच से पहले जो लोग थे वो हम अपनी जो शैडो होती है, जो परछाई होती है, उस पर डिपेंडेंट थे। जो परछाई है उसी को देख के क्या करते थे, अपना जो टाइम है उसको निर्धारित करते थे कि ये टाइम हुआ होगा। देखिए, मैंने बता भी रखा है, बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ की मूवमेंट के कारण, या द मून, या फिर द प्लेनेट, इनकी शैडो, इनकी परछाई को देखकर वो अनुमान लगाते थे कि कितना टाइम है वो हुआ है। रोटेशन ऑफ अर्थ की जो रोटेशन है, जो मूवमेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, टाइम ऑफ ए प्लेस, टाइम किसी भी प्लेस का जो टाइम है वो निकाला जाता था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोपहर के समय कि ये जो परछाई होती है वो काफ़ी छोटी होती है। ये बात याद रखना कि दोपहर की जो परछाई होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो वो उनका जो अंदाजा था, वो जो टाइम का जो अनुमान था वो लगाते थे कि 12 बज चुके हैं। शाम के समय, सूर्य उगते समय और सूर्य को छिपते समय की जो परछाई होती थी वो बड़ी होती थी। क्या होती थी? परछाई है वो बड़ी होती थी, जो शैडो हो वो बड़ी होती थी। तो अनुमान है वो ऐसे ही लगाते थे कि उस समय ये टाइम हुआ होगा, उस समय वो टाइम हुआ होगा। तो क्या है, एक तो छोटी परछाई थी जो पूरे दिन का, मतलब पूरे दोपहर का जो अनुमान है वो बताती थी कि 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, ये सारे। और शाम को और सुबह जो शैडो होती, जो परछाई होती थी वो लंबी होती थी, बड़ी होती थी, जिसके कारण क्या होता था, टाइम का पता करना काफ़ी आसान होता था। देखिए, फिर इसके बाद क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वो रोटेट करती है। देखिए, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें हैं वो आती हैं। ये तो लगा लीजिए, ये है हमारी अर्थ, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो हमारी जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। और जो सन है वो है हमारे यहाँ पे क्या है, ये है हमारा सन, ये है सन है हमारा। अब देखिए, इसमें क्या बता रखा है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ये हमने पिछला जो पार्ट था या जो पहला जो चैप्टर था उसके अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी ए हेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। अब क्या क्या किया इन्होंने, दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। देखिए, जो ग्रीनविच है, ये सपोज कर लीजिए ये है ग्रीनविच आपको पता है ये 0 डिग्री है ग्रीनविच। तो इस समय जो इस साइड का जो पोर्शन होगा, यहाँ पे तो क्या होगा, डे होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है, सीधी आएंगी। अब देखिए, सपोज कर लीजिए मैं ही अर्थ हूँ और आप सन हो, मैं अर्थ हूँ, तो मेरे पे आपकी जो फोकस है वो आप लोगों को मेरा फ्रंट है वो दिखाई दे रहा है। जो बैक है उस पर सपोज कर लीजिए जो शैडो है वो एक टाइप से शैडो है वो जा रही है, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो मेरे फेस पे आएंगी, ना कि बैक पे। तो यहाँ पे क्या होता था, जब सूर्य की जो किरणें हैं वो फ्रंट पे आती थी तो इससे क्या बनता था, डे बनता था, मतलब जो डे है वो होता था, और दूसरी साइड क्या होता था, नाइट होते थे। ये जो ग्रीनविच जो लाइन है, इससे जो सन के जो फ्रंट में है वहाँ तो डे होता था, जो दूसरी तरफ है वहाँ पे नाइट होती थी। ये आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज जो मैथमेटिकल है उसके अकॉर्डिंग जो
काउंट है वो किया जाता है। देखिए, आपको मैथ आता है तो आप आसानी से इस चीज़ को काउंट है वो कर लेंगे कि कैसे हैं। देखिए, आपको पता है कि ये सपोज कर लीजिए ये है हमारी अर्थ, इसके 180 डिग्री इस साइड है और 180 डिग्री इस साइड है, तो कितना होगा 360। और कितने आवर होते हैं दिन में? 24 आवर होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। जैसे ही हम इसको कट करते हैं तो 1 आवर में कितनी डिग्री मूवमेंट करती है अर्थ? अर्थ जो मूवमेंट करती है वो 15 डिग्री करती है। अपने एक्सिस पे या सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो 1 आवर में, 1 घंटे में 15 डिग्री है वो मूवमेंट करती है। चलिए, अब हमें निकालना 1 डिग्री कितनी मिनट है। देखिए, यहाँ पे 15 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 15 डिग्री। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो इसको हम कट कर देंगे तो 4 आ गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। देखें, अब यहाँ पे ये है 1, सपोज कर लीजिए ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। और हम इसकी साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 पे 12 बज के कितनी मिनट हो चुकी हैं? 4 मिनट हो गए। 12 आवर 4 मिनट। अब यहीं 2 पे जाएंगे तो 8 मिनट, 3 पे जाएंगे 12 मिनट। ऐसे ही जो डिवाइड है वो करते रहेंगे, वो सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई है वो करते रहेंगे 4 के साथ जितनी डिग्री पे हम जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार मैं भी आपको फिर से बता देता हूँ कि 360 हमारी लॉन्गिट्यूड है और अर्थ कितने देर में जो रोटेट है वो करती है। जो रोटेट्स है वो कितने टाइम में करती है? 24 आवर में। तो इससे क्या होगा? हमारी 1 आवर निकला है कि 1 आवर में हमारी जो अर्थ है वो कितनी रोटेट करती है, तो 15 डिग्री करती है। अब हमें मिनट का निकालना, मिनट का निकालेंगे तो 60/15 डिग्री। तो इससे आ गया हमारी 4 मिनट। क्या आ गया? 4 मिनट है वो आ गया। तो हमारी जो अर्थ है वो एक मिनट में सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं। यहाँ से हमें ये पता चला। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।